हेलो व्यूअर्स, आज हम कुछ विशिष्ट शब्दों के जोड़ों को समझेंगे जो कि हमारे बहुत काम आते हैं। इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो शब्द इस प्रकार के हैं कि वो आपस में वो ज़्यादातर जो है उनका संयोजन होता है, दे आर कंबाइंड टुगेदर। तो वो सब हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि कभी भी हमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स में किसी एग्ज़ाम में हमको लिखना पड़े तो हम तुरंत उसको हाथों हाथ उनको संयोजन उनका कर सकें। तो कुछ शब्दों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है कुछ शब्द इस साइड में लिखे हुए हैं और कुछ शब्द इस साइड में, तो अब इनका अपन मिलान करेंगे कि कौन सा शब्द के साथ किस शब्द की जोड़ी बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहला है वोल्केनो। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी और इसमें से जो है कौन सा सेट होगा, फट पड़ना, ज्वालामुखी फट पड़ना। तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा वोल्केनो इरप्ट। तो इसका वाक्य इस प्रकार बन सकता है, द वोल्केनो इरप्टेड येस्टरडे, कल ज्वालामुखी फट गया। तो इस प्रकार वोल्केनो इरप्ट। सेकंड, रीख, बर्फाना। तो बर्फाना के साथ में हम देखते हैं तो कहरी सेट इसमें होता है, तो रीख के साथ होगा हैवक। रीख हैवक मतलब कहर बर्फाना। आई विल रीक हैवक अपॉन हिम, मैं उसके ऊपर कहर बरपाऊंगा। या गॉड ऑलमाइटी विल रीक हैवक अपॉन द इवल डूअर्स। नेक्स्ट, इविक्ट, बेदखल करना। तो बेदखल करना, इविक्ट। तो बेदखल में इसमें देख लेंगे हम, तो हमको कौन सा सही सेट होता है। बेदखल तो ज़्यादातर टेनेंट, किराएदार को किया जाता है, तो इविक्ट द टेनेंट। तो ये जोड़ी है शब्दों की, इविक्ट द टेनेंट। दैट आई इविक्टेड माई टेनेंट यस some days back because he was not looking after my house properly. So in that way evict the tenant. Next, displease, किरकिरा करना। तो किरकिरा क्या होता है, मजा, mirth। तो displease the mirth, don't indulge in displeasing the mirth, मजा किरकिरा मत करो, displease the mirth। Next, beat, beat यानी हटना, और हटना के साथ में जो है देख लीजिए अब क्या आएगा, पीछे, पीछे हटना। तो बीट के साथ आ जाएगा रिट्रीट, ही बीट ए रिट्रीट। एनिमीज बीट अ हेस्टी रिट्रीट, तो शत्रुओं ने जो है तुरंत फुर्ती से पीछे हट गए, बीट रिट्रीट। इनकर, सहन करना। तो इनकर के साथ हमेशा आता है रौथ, प्रकोप को सहन करना। ये जोड़ी है शब्दों की। सो द इवल डूअर्स विल इनकर द रौथ ऑफ गॉड ऑलमाइटी, कि उनकी जो है भगवान की जो प्रकोप है या क्रोधाग्नि को वो इनकर सहन करेंगे। बेयर, बर्दाश्त करना। तो इसके साथ आ जाएगा, बेयर के साथ हमेशा आता है ब्रंट, बेयर द ब्रंट। दैट सिंस यू हैव कमिटेड ए क्राइम सो यू विल हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ योर इविल डूइंग, क्योंकि तुमने एक अपराध किया है तो तुमको अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द रिपरकशन ऑफ योर इविल डीड्स, मतलब कोई गलत काम हुआ है तो उसका वापस परिणाम जो है सहन करना, बेयर द ब्रंट। ईव, त्योहार, ईव होता है त्यौहार। तो त्योहारों पर ज़्यादातर जो होता है, कई त्यौहार होते हैं उस पर जो है लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ होती है, तो वो शब्द बन जाता है ईव। छेड़छाड़ शब्द जो है टीजिंग, ईव टीजिंग। दैट द बॉय वॉज एक्यूज्ड ऑफ ईव टीजिंग सो ही वॉज कंडेम्ड टू इम्प्रिजनमेंट। कास्ट, फेंकना। तो किसी को कोई फेंकना, तो कास्ट अड्रिफ्ट या असोर। तो किसी को नदी में फेंकना कास्ट। अड्रिफ्ट यानी जो तैरने लग जाए, जो अड्रिफ्ट, और नदी में ही, समुद्र में ही जो तैरता रहे। और असोर यानी जो तैरते तैरते किनारे पर आ जाए। दैट अ शिप वॉज कास्ट असोर एंड अ शिप वॉज कास्ट अड्रिफ्ट। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। हर्ल, हर्ल यानी बोलना। तो हर्ल हमेशा जो आता है, हर्ल एब्यूज, हर्ल के साथ हमेशा जुड़ता है एब्यूज, गाली बोलना। ही हर्ल्ड एब्यूज एट मी, उसने मुझे गाली बोली। तो हर्ल के साथ हमेशा जुड़ता है एब्यूज, हर्ल एब्यूज। सकम, सकम यानी आत्मसमर्पण करना, या किसी के सामने प्रलोभन से, या प्रलोभन के सामने, या किसी चोट के सामने। सकम टू दी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन या इंजरी यानी चोट, या प्रलोभन या चोट के आगे झुकना, मतलब
कोई आदमी अगर मर जाता है, इफ़ अ पर्सन डाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्सीडेंट देन वी मे से दैट ही सकम टू द इंजरी। और डिस्पर्स, डिस्पर्स का अर्थ होता है तितर बितर करना। तो डिस्पर्स द तितर बितर जो है किसको किया जाता है, दंगाई भीड़ को, तो डिस्पर्स द मॉब। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये हमारे लिए बहुत काम के हैं। दीज आर वेरी वैल्यूएबल वर्ड्स एंड वी विल हैव टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली एंड use them in our life so that whenever we find these questions in our examination we should have no problem whatsoever। मतलब कि जब भी एग्जाम में कोई इस प्रकार के सवाल आए कि इविक्ट आया तो इविक्ट के साथ हमेशा जुड़ेगा बेदखल करना, टेनेंट किराएदार, डिस्प्लीज द मर्थ, मतलब वोल्केनो इरप्टेड, रीक हैवक, इविक्ट द टेनेंट, डिस्प्लीज द मर्थ, बीट रिट्रीट, इनकर द रॉथ, बेयर द ब्रंट, ईव टीजिंग, कास्ट अड्रिफ्ट, कास्ट अशोर, hurl, abuse, succumb to the temptation or disperse the mob। So in that way these are very important words। Thank you।